18 जनवरी और 19 जनवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 18 जनवरी है ये अमावस्या का दिन है, जो कि मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से जानी जाती है। और इस दिन चंद्रमा धनु राशि और मकर राशि में रहेंगे, यानी शाम तक धनु राशि में है, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 2 ही नक्षत्र रहेंगे, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इनसे हर्षण नाम का योग बनेगा। चतुर्ग्रही योग पहले से ही बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है। तो ऐसे योगों में इस अमावस्या के दिन आपके लिए बहुत उत्तम दिन होने वाला है। कुछ अच्छे उपाय कर सकते हैं आप, इस दिन दान पुण्य का काम कर सकते हैं, और भी इसके बारे में हम बात करेंगे। 19 जनवरी सोमवार का दिन और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा मकर राशि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। वज्र नाम का योग बनेगा और सिद्धि नाम का योग बनने वाला है। अब देखिए, चंद्रमा मकर राशि में है। अब मकर राशि में चंद्रमा है और पहले से ही मकर राशि में 4 ग्रह मौजूद हैं। सूर्य है, बुध है, शुक्र है और मंगल है। चंद्रमा के आने से पंचग्रही योग बन गया, 5 ग्रह एक साथ अगले 2 दिनों के लिए। तो ये एक ऐसी युति है जिसका प्रभाव सीधा सीधा हर एक व्यक्ति के हर एक चीजों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 घरों का स्वामी 5 ग्रह जब एक साथ स्थित होते हैं तो परिवर्तन भी उसी तरह के लेकर आते हैं। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे आपके 2 दिनों को ये बनाने वाले हैं। अब देखिए, दोनों दिनों की हम अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि और मकर राशि दोनों में रहने वाले हैं। तो पहले मैं 18 जनवरी की ही बात करूंगी, जो कि मौनी अमावस्या का दिन है, जिसको माघ अमावस्या भी कहा जाता है। अब देखिए, माघ अमावस्या ना बड़ी उत्तम मानी गई है, क्योंकि ये दिन सिद्ध दिन तो है ही, लेकिन ये दिन मौन व्रत का भी दिन माना गया है। स्नान, दान, आत्मशुद्धि पुण्यदायी मानी गई है, अत्यंत पुण्यदायी ये मानी गई है। और इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव की आराधना करना, अपने इष्ट देव की आराधना करना, गंगा स्नान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। तो एक तो देखिए अमावस्या का दिन, तो इस दिन आप अगर हो सके तो कुछ दान वगैरह कर सकते हैं। अपने पितरों के लिए आप कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त आप तर्पण कर सकते हैं। गेहूं का दान, गुड़ का दान, चावल का दान, इस तरह से कर सकते हैं। शनि और राहु की भी शांति इस दिन होती है, पूजा पाठ कराने से, जरूरतमंदों को दान पुण्य कराने से। और दान नहीं कर सकते हैं तो देखिए मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, 2 मंत्रों का जाप आप करें 108 बार, तो बेहद अच्छा रहेगा। घर में किसी तरह का कलेश ना करें। अब राशिफल की बात करते हैं। तो इस दिन अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के मामले में देखिए थोड़ा संतुलित महसूस कर पाएंगे मानसिक रूप से। हाँ, थोड़ा थकान जरूर रहेगी कामकाज के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद आप हर एक तनाव से बचने की कोशिश करेंगे और लोगों की बातों में नहीं आएंगे। कई बार होता है कि आप लोगों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए काम करना है। लोगों की बातों को इग्नोर करना है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में किसी और से ज्यादा अपने पर भरोसा करके चलें। अपने काम को कर रहे हैं तो पहले अपना फोकस अपने काम पर बनाकर रखें, और जब देखें उसके बाद आपको उसका रिजल्ट कैसा मिलता है। ये समय आपके दोस्तों के द्वारा कुछ परेशानियों को दूर करने का भी है। कुछ परेशानियां जिनका समाधान नहीं हो पा रहा था, तो वो समाधान आपका हो जाएगा। और देखिए, कोई भी अगर किसी तरह का जब आपको तनाव हुआ करे ना, थोड़ा अच्छा म्यूजिक सुन लें, जो आपको अच्छा है वो सुन लें, या जो वो कार्य करें जो आपको पसंद है, ताकि आप तनाव से दूर रह सकें। और यहाँ अगर हम कार्य की बात करें, कार्य क्षेत्र की हम बात करें, अगर आपके पास जॉब है तो जॉब में देखिए स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि 12वें घर में 4 ग्रह मौजूद हैं और शाम से चंद्रमा भी आ जाएंगे, 5 ग्रह एक साथ मौजूद हो जाएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। और आप अगर एक साथ कई सारे कार्यों को कर रहे हैं तो वहां आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दें कि एक एक काम को निपटा के चलें। और विकल्प आपके पास बहुत होंगे, जहां आपको सोच समझ कर चुनाव करना होगा। आपको अपने काम को करके, अपने काम को स्टार्टिंग से करके बड़ा मजा आने वाला है। कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनको आप एक बार फिर से शुरू करने वाले हैं। अगर आप किसी तरह के मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से क्षेत्र में काम करते हैं, तो यकीन मानिए ये दिन आपके लिए बड़ा उत्तम होने वाला है। बहुत शुभ रहेगा, अच्छे लाभ देने वाला रहेगा। और लाभ ही नहीं, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला भी रहेगा। ये समय आपकी उन्नति, आपकी सफलता
इन दोनों के लिए बहुत बेहतरीन दिन रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये दिन अपने पारिवारिक जीवन में बड़ी सुख शांति का है। कुछ लोगों के लिए ये नया रोमांस और ताजगी का है और खुशमिजाज रहने का है। कुछ धार्मिक कामों में भी आपकी रुचि रहेगी। खाली जो टाइम होगा वो धर्म कर्म में के कार्यों में भी बिताना चाहेंगे, जो अच्छी चीज़ है। और जीवन साथी के साथ बड़ा उत्तम ये समय रहेगा। देखिए, फैमिली के साथ समय बिताने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। आपका फैमिली के साथ, आपके जीवन साथी के साथ, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ समय बिताने के लिए ये दिन बहुत बेहतरीन दिन होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा, सिद्ध दिन ये है ही, आप अपने पितरों को भी प्रसन्न इस दिन कर सकते हैं। अच्छे दोस्तों का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी मुश्किल में पड़ते हैं ना, कोई काम आए ना आए, दोस्त बहुत जल्दी काम आते हैं। तो सच्चे दोस्तों का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। उनको समय समय पर उनके साथ समय बिताना आपके लिए एक एनर्जी भरने का काम भी करता है। और संतान के मामले में ये दिन ठीक ठाक रहने वाला है। संतान के साथ अच्छा समय रहेगा, उत्तम रहेगा, तो दिन बहुत शानदार है। 19 जनवरी को अगर हम देखें तो 19 जनवरी का दिन ऐसा होगा कि जब पांच ग्रह मिलकर आपके 12वें घर पर डेरा डालेंगे, यानी कि 12वां घर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब ये 5वां घर क्या, देखिए यहां कौन कौन सा ग्रह रहने वाला है। आपके तीसरे घर का स्वामी, चौथे घर का स्वामी, 5वें घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी, 10वें घर का स्वामी। अब आप देखिए, इन सभी घरों का स्वामी 12वें घर में विराजमान है। तो 12वां घर एक्टिव, साथ में ये सभी एक्टिव। तो सबसे पहले तो किसी भी तरह के जो खर्चा है उसको आपको संभालना होगा। खर्च आपका हो सकता है किसी भी तरीके से, पारिवारिक रूप से भी, ट्रैवल में भी आपका खर्चा रह सकता है, घर परिवार के ऊपर भी। तो खर्चे को अवॉइड करें। खर्चे को अवॉइड नहीं करना मतलब कम करना है, अवॉइड तो किया नहीं जा सकता, थोड़ा कम करके चलना है। लेकिन इसके अलावा आप के लिए अपॉर्चुनिटी भी उसी तरीके से आपको देखने को मिल सकती हैं। ट्रैवल आपका इस दिन ज़रूर होगा, आप कहीं ना कहीं ज़रूर यात्रा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मेंटल प्रेशर देने वाला रहेगा, नौकरी में भी थोड़ा प्रेशराइज रह सकता है, लेकिन इस दिन को जब आप बिता लेंगे तो उसका प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। ये 5 ग्रह मिलकर लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, तो इसका प्रभाव आपको धन कमाने के लिए भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब इतने सारे ग्रह, इतने घरों का स्वामी एक ही जगह 12वें घर में बैठा है, तो थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर जरूर रखता है। हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ या तो ऐसा रहेगा कि आप फुल एनर्जी के साथ काम करने वाले होंगे, या ऐसा होगा कि आप पूरा दिन पता ही ना चले कि दिन कैसे बीत गया और आप रजाई के अंदर ही रहें, ऐसा भी रह सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें इस दिन आपके लिए हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, थोड़ी एनर्जी समेट के अगर आप दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो ये दिन आपको बहुत कुछ देकर जा सकता है। क्योंकि ये दिन आपको आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा। ये दिन आपके प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़े विवादों को दूर करने का काम अच्छा करेगा। ये दिन आपके फैमिली के साथ रिलेशन को मिलाने का काम अच्छा कर सकता है। नौकरी की अपॉर्चुनिटी आपको दिला सकता है। आपके जीवन साथी के साथ बिगड़े रिश्ते को आपके लिए सुधार सकता है। ससुराल पक्ष से रिश्तों को सुधार सकता है और इन सभी चीज़ों में नेगेटिव भी लेकर आ सकता है। तो आपको बहुत सावधानी से इस दिन काम करना है। उपाय क्या करने हैं? भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, बस ये कार्य आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।